भगवान हाल्या द्वारिका ने कई લીધો રે મણિયાર ભાવે એ હોવે હોવે। ए हालो आवी नवरात्रि और नवरात्रि की तैयारियों के इस सीक्वेंस में हम आज पहुंचे हैं आराध्या डांस एकेडमी। सपना नंदानी जो कभी सपना सोनी हुआ करती थी और वीएनएम गरबा क्वीन बन चुकी है। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेके बड़े यानी कि सीनियर सिटीजन तक गरबे सिखाए जाते हैं और क्या नई सीक्वेंस तैयार की है वो पहले देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे सपना से। सपना खुद हमारी जो संस्कृति है और गुजरात की वडोदरा की जो संस्कृति है गरबा की उसे संजोने की कोशिश करती है और वही अपने सभी स्टूडेंट को सिखाती है। जैसे अभी आपने जो सीक्वेंस देखा उसमें ताली चुटकी से डांडिया तक सब कुछ तैयार करवाया है और ये सभी जो आप गरबे में घूमते हुए आपने जो देखा वो सभी सपना के स्टूडेंट हैं। एक और सीक्वेंस हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद छोटे बच्चों की सीक्वेंस भी देखेंगे कि छोटे बच्चे हमारा जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल गरबा जिसे हम कहते हैं, हमारी संस्कृति की धरोहर गरबा जिसे ताली और चुटकी के साथ में गाया जाता है, वो भी बच्चे सीख रहे हैं, वो देखेंगे।
हे माए कर दो कोरा हो गगन को हमारे हे माए कर दो कोरा हो गगन को हमारे सची छोड़ दे खनका मेरी बिगड़ा के दीवार सची छोड़ दे खनका मेरी बिगड़ा के दीवार माए कर दो कोरा हो गगन को हमारे माए कर दो कोरा हो गगन को हमारे तार जुग में उर्लो मानो सोर कड़ानो तार जुग में उर्लो मानो सोर कड़ानो हे कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई લીધો રે મણિયારા ભાવે એ હોવે હોવે લીધો મણિયારા કેરો વેશ કે હું તો તને વાર લાગી હો મણિયારા એ હું તો તને વાર લાગી હો મણિયારા ओहो कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई લીધો રે મણિયારા ભાવે એ હોવે હોવે લીધો મણિયારા ભાવે એ હું તો તને
कर जैने माता पत के मार जनता हैया पोधनता पोधनता सीधो कसुमी तेरा घोड़ा रावण तेरी धाराए धाराए आमलो कसुमी मोरन ओ राज मन लागो हो राज मन लागो ओ राज मन लागो कसुमी मोरन हो राज मन लागो कसुमी मोरन कोई कह राधा कोई कह मीरा कोई कह राधा राधा कोई कह मीरा काना संग न जोड़े हो तारा नामनी कुंदरियों की ओ तुम जो गण भटके बहुत ज़्यादा मज़ा आया गरबा घूमते हुए सबको देखकर, क्योंकि 2 साल बाद इस साल गरबा की तैयारी में जिस तरह लोग जुटे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 साल का बिल्कुल वो गरबा घूमने वाला जो एक एटमॉस्फेयर बनता है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने वाला है और वसूल करने वाले हैं सब लोग। ये माहौल अभी से तैयार हो गया है। सपना, जिस तरह आप हर साल वर्कशॉप करते हो, तो इस साल क्या लग रहा है, लोग कितना एक एक्साइटमेंट के साथ सीखने आ रहे हैं? आप नहीं सोच सकते, मुझे 3 महीने पहले तो मैं आई वंडर के पहले तो मैंने कहा कि नवरात्रि कब है, मतलब अभी तो बहुत देर है एंड क्यों इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। समहाउ मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज आई एम टेकिंग कथक और वो हमारे डिग्री डिप्लोमा की एग्ज़ामिनेशन और वो सब चल रहा था, पर इतना सब लोगों ने फोर्स किया, नहीं यू जस्ट स्टार्ट सपना, वी वांट टू कम, वी आर वेरी एक्साइटेड। और लोग, मतलब मुझे अभी नॉन गुजराती है ना, तो पहले ऐसा था कि बड़ौदा के घर पे सबको आते हैं और वी हैव दैट वेरी सिंक्रोनाइज गरबा, तो ऑलमोस्ट सब लोग को देख के भी आ जाता है। पर इस बार जो 2 साल का बच्चा था, मतलब 2 साल नहीं किया है ना गरबा, तो इस बार हम लोग प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। हाँ। इसलिए भी आते हैं, नहीं तो मेरे साथ मतलब ऐसा था कि सारे स्टेप्स सीखने, जिसको बेसिक से स्टेप्स नहीं आते थे वो लोग आते थे, तो अभी तो प्रैक्टिस के भी लिए आ रहे हैं और बेसिक के लिए भी। जो यहाँ पे है नॉन गुजरातीज़ है, दे आर वेरी एक्साइटेड दिस टाइम। क्योंकि 2 साल गरबा नहीं किया है तो प्रैक्टिस इसीलिए भी करनी है कि अपने बॉडी को तैयार करना है, हमारे मन मस्तिष्क में वो चीज़ें डाल देनी है कि इस बार तो गरबा झूम के करना है, और वो झूम के करने वाली जो बात है इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। नॉन गुजराती वाली जो बात की आपने वो बहुत अच्छी लगी मुझे, कि वडोदरा वैसे भी हम सब जानते हैं कॉस्मोपॉलिटन शहर है, नॉन गुजरातीज़ यहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो उनको भी गरबा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और जब यहाँ जो लोग आ जाते हैं दूसरे स्टेट से, तो उनको लगता है कि यहाँ कोई भी फंक्शन हो, लोग गरबा किए बगैर उस फंक्शन को ख़त्म नहीं करते। तो वो ट्रेंड जो है यहाँ का, वो ट्रेडिशन जो है, उसी को फॉलो करने के लिए, गरबा से जुड़ने के लिए भी सीखने आते हैं। तो नॉन गुजरातीज़ में कितने लोग हैं आपके पास में, किस तरह सीखने आए हैं? बहुत सारे लोग हैं इस बार। 2 महीने पहले इतनी एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई थी। ये स्पेशली आई है उज्जैन से, तो क्लासिकल डांसर है, वो मेरे साथ काम करती है, तो पर उसने मतलब गरबा मुझे ऐसे पहले आके मुझे गरबा सिखा देना। और ये अभी इसने बोला कि यहाँ पे तो मुझे लगता है पानी में और हवा में गरबा है, तो मैंने कहा हाँ, गुजरात में आ गए और स्पेशली बड़ौदा में आ गए, तो वो हवा में ही गरबा है हमारे।
और सपना, आपने वो गरबा का जो एसेंस है एक्चुअल, उसे संजोने की जो कोशिश की है, उसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सपना और ऐसे कई वडोदरा शहर में लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कि गरबा जो एक्चुअल हमारा ट्रेडिशन है उसे बरकरार रखा जाए। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वीएनएम की भी हमेशा कोशिश रही है कि हमारे वडोदरा शहर का, गुजरात का जो गरबा एक्चुअल गरबा है उसे बरकरार रखा जाए। तो आप उसी तरह सिखाते हैं इन सबको? हाँ, मैं जो भी पहले आते हैं तो वो लोग बोलते हैं डोडियो सिखाओ। हाँ। तो मैंने कहा क्यों डोडियो, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 3 ताली से। हम 3 ताली से स्टार्ट करते हैं और ताली और चपटी, और फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, मैं हर बार एक गरबा जो हमारा ट्रेडिशन गरबा है, गरबा के साथ पॉट के साथ जो हम लोग करते हैं, तो वो तो सब लोगों को सिखाती हूँ। पहले वहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं, और फिर बाद में सारे डोडियो, 3 ताली और सारे स्टेप बाद में मैं सिखाती हूँ। छोटे बच्चों को आपने जो कोशिश की है सिखाने की, और छोटे बच्चों में वही जो आपने सीखा था वही उनको सिखा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स की ओर से कभी ऐसी डिमांड आती है कि नहीं नहीं यार कुछ अलग स्टाइल सिखाइए या समथिंग लाइक? मैं पहले ऐसा बोल देती हूँ कि ये जो ट्रेडिशन है, जब मेरे पास आते हो ना, तो पहले एक क्लियर माइंड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। जो ट्रेडिशन आप सीखो, आप वहाँ से आ गए तो फिर आप ये डोडियो और ये जो न्यू स्टाइल्स है वो तो ऐसे ही सीख जाओगे। तो उन लोगों का ऐसा है कि उन लोगों ने पहले आके मैंने जो करवाया, और स्पेशली ये जो चीज़ आपने जो पहले देखी वो मैंने 2 दिन में ही करवाया है। तो मिट्टी के साथ पहले मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हमारा गरबा होता है। हम लोग पहले जो ट्रेडिशन में बहुत सारे पहले जो लेडीज़ सारे गरबा करती थी वो ऐसे ही गरबा करती थी। तो पेरेंट्स बहुत खुश है इस बार के बच्चों ने पहले ट्रेडिशनली गरबा करना सीखा, और फिर ताली चपटी कैसे लेते हैं वो सिखा रही हूँ मैं। और ताली चपटी कैसे लेते हैं बच्चे वो आपने अभी देखा। एक छुटकी सी है हमारे साथ, दोनों बहुत अच्छा गरबा करती हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको सपना दीदी से सीख के? जय माता जी। पहले जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने मैम से कहा कि मुझे डोडियो और जो गरबा की न्यू स्टाइल्स है वो सिखाइए। पर उन्हें शी टोल्ड मी दैट हाँ पहले वो आई विल डेफिनेटली टीच इट आफ्टरवर्ड, बट पहले जो गुजरात का फोक डांस है, ट्रेडिशनल गरबा, वो सीखना है, और उसके बाद आपको ये सब जो न्यू स्टाइल्स है वो सिखाएंगी। और आप गुजरात से नहीं हैं? नहीं, मैं गुजरात से हो? हाँ। क्या बात है। और क्या क्या सीखा आपने वो बताइए। यहाँ के जो गरबों को लेके, जो हम मटकी को लेके डांस करते हैं वो, और जो दिए होते हैं उनके साथ डांस करना, फिर नए स्टाइल के डोडियो सीखे, और जो 3 ताली फिर वो चुटकी वाली, हाँ है ना? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आप तो बिल्कुल सपना की तरह कर रहे थे, मैंने जैसे देखा अभी आपको, इतना खूबसूरत आपका वो मूवमेंट है जैसे सपना करती है, तो बिल्कुल सपना की तरह बनना चाहोगे? हाँ, मुझे डांस की फील्ड में आगे जाना है। ओह, आजकल के बच्चे इतने क्लियर हैं कि बस डांस फील्ड में आगे जाना है। आपको कैसा लगता है और आपने क्या क्या सीखा? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सपना मैम के पास सीख के। मुझे वैसा लगता है कि सब चीज़ें सपना मैम ही सिखाए, वो बहुत ही अच्छा सिखाती है। जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे वैसा लगा था कि हम डोडियो और वो सब सीखेंगे, पर उसके बाद सपना मैम ने कहा कि पहले गरबा का जो ट्रेडिशनल डांस है वो सीखेंगे। फिर हमने बहुत सारे ऐसे फ़न मोमेंट्स किए और गरबा भी सीखा, और मेरा फेवरेट था वो मटका वाला, गरबा वाला। और वो डर नहीं लगता कि कहीं छूट जाएगा, ऐसा डर नहीं लगता? लगता है, पर उसके बाद मैम कहती है कि कॉन्फिडेंस लाना है तो अच्छे से आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस लाना है तो ये तो करना होगा। गरबा सीख रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने कभी गरबा करा नहीं है, और वहाँ मैं एमपी से हूँ तो वहाँ पर इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे एकदम ट्रेडिशनल वे में सीखने को मिल रहा है, बिल्कुल बेसिक से।
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सीख कर। और स्पेशली यहाँ का माहौल, सपना दीदी का नेचर, ये तो बहुत प्यारा है ही। तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जब आप किसी भी फील्ड से जुड़ते हैं और वहाँ के लोगों से आप जुड़ते हैं तो प्यार हो ही जाता है। और गरबा तो है ही हमारा ट्रेडिशन, जिससे प्यार हो ही जाए। ये राजस्थान से आए हैं, उनको भी गरबा से प्यार हो गया है। हाउ यू फील? इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग यहाँ पे गरबा सीखना सबके साथ में। पानी पानी में गरबा है यहाँ पे। आई बिलोंग टू राजस्थान, तो वहाँ इतना गरबा नहीं होता है, बट यहाँ पे तो सब लोगों को पहले से ही गरबा आता है और न्यू न्यू स्टेप्स सपना जी सिखा रही है। शी इज़ सो स्वीट। सबको बड़ा प्यार से सिखाती है ये। और जब आप राजस्थान से यहाँ आए तो राजस्थान का जो एक वहाँ का भी फोक जो नृत्य है वो बहुत डिफरेंट है। तो उसमें और इसमें क्या आपको अंतर नज़र आया? वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट गरबा थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, डिफरेंट है। यहाँ पे गरबा में बहुत एनर्जी चाहिए, कूदना होता है, गोल गोल घूमना होता है, घूमने वाले स्टेप्स काफ़ी है, चुटकियों वाले स्टेप्स हैं, और डांडिया के साथ में जो स्टेप्स हैं, रियली वंडरफुल। वेरी ब्यूटीफुल गरबा। वाह, आपने क्या सीखा और कब से सीख रही हैं आप? आपने भी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया ना? जस्ट 2 दिन हुए हैं मेरे को। तो मैं गरबा सीख रहे, एक्चुअली मेरे को गरबा आता है, बट मैं डोरियो सीखने ही आई थी यहाँ पे सपना मैम से। बट उन्होंने बोला कि पहले 3 ताली सीख लो, फिर आगे सिखा दूँगी डोरियो। वाकई, मगर 3 ताली गरबा करने का जो एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि जब शुरू होता है उसे हम कहें कि अगर आप उसे कह ले वार्म अप, बट उसके बाद में जो जोश और जुनून के साथ में हम गरबा प्ले करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। आपने कहा हाँ हम भी महाराष्ट्र से हैं। 15 ईयर से वडोदरा में ही हम। तो पहले भी मैंने सपना मैम से ही सीखा था, आई थिंक 10 ईयर अगो। मेरी डॉटर आई थिंक 4 ईयर की थी। हाँ, और इस साल वापस वो वार्म अप के लिए बोल सकते हैं ना कि गैप हो गया, तो फिर से रेडी होना है ऐसे। तो बहुत ज़्यादा इंथुसियाज्म है अभी तो इस साल, क्योंकि घर में बैठे बैठे 2 साल से ना एक्चुअली यही है कि कुछ करा नहीं है ना गरबा या वो सब एनर्जेटिक वो माहौल में आने के लिए वो इसलिए माहौल में आने के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। और सपना जिस तरह यहाँ सबको तैयार कर रही है, मुझे लगता है गरबा इस बार एकदम जोरों शोरों से होगा। आप भी बहुत प्यारा सा गरबा घूम रही थी। थैंक यू। मैं यहाँ पर सपना मैम से कथक सीखती हूँ और मैं 5 साल से आया। तो ये मेरा जो बचपन का सपना था वो अभी ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। तो बस गरबा उनकी वर्कशॉप शुरू हुई तो मतलब हम लोग तो यहाँ होते ही है, जब भी शुरू करते हैं तो वी आर जस्ट इंजॉइंग। कथक सीख रही हैं? मैं गुजराती हूँ, सो हमारे तो ब्लड में है गरबा। मतलब वैसे किसी फीमेल को उम्र नहीं पूछी जाती, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या एज है आपकी? आई एम 50 ईयर्स। 50, वाओ! और कथक सीख रही हैं? क्या बात है। मेरे बचपन का सपना था कि आई हैव टू लर्न कथक, एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैम मिल गए, एंड आई हैव स्टार्टेड माय ड्रीम। और आपका सपना पूरा कर रही है। मैंने शुरू में कहा था कि सीनियर सिटीजन भी यहाँ सीखने आते हैं, यानी इतना छोटू से बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन, वहाँ तक की एज ग्रुप को सपना जो तैयार कर रही हैं और हमारे ट्रेडिशन को बरकरार रखने की कोशिश। तो यही बोलना चाहती हूँ, इनके पैर आप देखोगे पूरा एंकल सूजा हुआ है, पर गरबा कितना है, कितना अच्छे से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब गरबा कण कण में है, ऐसे है ना, हम लोग ब्रीथिंग गरबा से ही करते हैं ऐसे, तो इतना अच्छे से कर लेते हैं। और ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि ये स्टेप मैं इन लोग को नहीं दूँ, मतलब एटलीस्ट वो 2 सर्कल है और उन नहीं घूम पाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही अभी जो ये मूवी का मैंने सॉन्ग लिया, तो हम लोग ऐसे ही मैंने कोरियोग्राफ कर लिया था पहले, तो ये तुरंत आ गया, तो मैंने कहा चलो आपको सिखा देती हूँ। और 2 दिन में इन लोगों ने, मतलब आई वॉज वेरी कि बहुत फास्ट सॉन्ग है, ये लोग कैसे करेंगे, मैं थोड़ा स्लो गरबा ले लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो हम लोग करते, नहीं हम लोग भी करेंगे। तो इन लोगों ने मतलब मुझे तो इतना सरप्राइज़ कर लिया। और मैं उनको थोड़े दिन मैं बोलती थी आप ख़त्म हो जाए ना, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ, मुझे थोड़ा टेंशन हो जाता, आप बैठ जाओ, इतना एनर्जेटिक गरबा। सो हेड्स ऑफ टू द स्पिरिट, बस यही है
गरबा की एक अलग जो पहचान है वडोदरा में और गुजरात में, वो यही दिखाती है कि एज मायने नहीं रखती, थकान मायने नहीं रखती, फिजिकल अनफिटनेस मायने नहीं रखती, सिर्फ गरबा करना है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत कैसा enjoy feel कर करते रहे हैं हैं, आप बहुत यहाँ? एंजॉय कर। मैं तो वैसे 6 ईयर्स से सपना के साथ आती हूँ। हम लोग, हमारा लेडीज़ बैच है, सो वी डांस एंड वी एंजॉय। गरबा तो लाइक वी हैव टू डू, वो जो भी कराती है। नाउ माई ग्रैंडसन इज ऑल्सो जॉइंड अस, सो वी आर हैविंग अ लवली टाइम टुगेदर। हाँ, अभी जब गरबा चल रहा था तब एक छोटा बच्चू सा आया और कह रहा है नानी ये रख दो। मैंने कहा है ये क्या हो रहा है? क्या कहेंगे आप? बहुत मज़ा आ रहा है, हम भी इतने एक्साइटमेंट रहते हैं। वो बॉलीवुड डांस भी कराती है, इनमें से हम घर जाके हमारे बच्चे को बोलते हैं कि देखो आज हमने मैम ने ये सिखाया, वो सिखाया। इनके मेरी भी छोटी बच्ची है, बच्चे की बच्ची है, वो उनको भी लाइव वीडियो दिखा के वो उनके साथ में डांस कर लेती हूँ। बहुत ये बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे आप? बस मैं भी 60+ हूँ, फिर भी यहाँ सपना के क्लास में आके एक एनर्जी फील करती हूँ और मैं भूल जाती हूँ अपनी एज। हम 58 पे, ये 60 पे है, लेकिन यहाँ बहुत We एंजॉय forget करते हैं। we are like now 50 plus. now. We shouldn't do all this. नहीं, nothing is like that कि नहीं कर सकते। age doesn't सपना कराती है, ऐसा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सपना, क्या कहोगे लास्ट में? इस बार VNM गरबा क्वीन कर रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं, मगर कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। नहीं, सारे लोग एक्साइटेड है। मुझे 2 महीने ये मेरी ईवा कमियर ईवा ये भी प्रिपेयर कर रही है, ये भी प्रिपेयर कर रही है। सो मेरे VNM क्वीन अभी आ रहे हैं मेरे साथ। तो बस हम लोग तैयारी में जुट गए हैं VNM क्वीन की। तो मैं हमेशा मतलब कैसे प्रिपेयर्ड होना है, क्योंकि VNM क्वीन ऐसा जो कंपटीशन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाला कंपटीशन है, तो उसमें थोड़ी भी भूल चूक आप नहीं चलेगी, ऐसा है। तो ड्रेसिंग के लेके आपकी जो स्टाइल है, आपकी ग्रेस है, और स्पेशली वन थिंग वेरी इम्पॉर्टेंट जो स्टेमिना है। तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जो भी कंपटीशन में जाते हैं ना, तो स्टेमिना बिल्डअप नहीं करते, तो कहीं यहाँ से आके यहाँ थे अच्छा गरबा खेलते थे पर स्टेमिना बिल्डअप नहीं करते। तो स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेस ऐड करो उसके साथ। आप खेलोगे तो उसके साथ आएगा, आपका स्टेमिना अपने आप बढ़ जाएगा। तो बस यही मैसेज है। वी आर रेडी, आर यू? हम सब रेडी हैं। हेलो, अभी नवरात्रि। कृष्ण भगवान आल्या द्वारिका ने काही निधोर मणियार भावे, हे होवे